वो आदमी बस किसी से पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने हल्के से एक थप्पड़ मारा, उसकी ताकत ऐसी निकली जैसे कोई दिव्य प्रहार हो। सामने वाले की सातों नसें उसी पल टूट गईं। रास्ता ऐसे चलता है, अगले ही पल एक और हल्का सा वार और सामने वाला वहीं ढेर, बिल्कुल बेजान। जमीन पर इतने लोगों को पड़े देखकर आदमी घबरा गया। उसे लगा जंगल में कोई बड़ी लड़ाई चल रही है, इसीलिए वो चुपचाप वहां से निकल गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे उसने मारा वो काले संप्रदाय का उप प्रमुख था, ऐसा शख्स जिसे कई बड़े योद्धा मिलकर भी हरा नहीं पाए थे। जब 5 पर्वत संप्रदाय का मुखिया मौके पर पहुंचा तो एक ही वार की तबाही देखकर दंग रह गया। उसने तय कर लिया यह वार किसी अद्भुत महापुरुष ने किया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो आदमी पहाड़ों में रहने वाला एक साधारण मैला ढोने वाला किसान था। उस दिन वो काम से लौटा, फिसलते हुए गिरने ही वाला था कि उसके बड़े भाई ने उसे संभाल लिया। कंधे से टोकरी उतारते ही जमीन कांप उठी। भाई ने डांटते हुए कहा, मैला ढोना भी ठीक से नहीं आता तुझे? लेकिन अगली ही पल टोकरी की गूंज से उसका पैर जमीन से ऊपर उठ गया। तभी पता चला वो टोकरी आकाश से गिरे भारी लोहे से बनी थी। हर एक का वजन 10,000 किलो। दोनों भाई सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनका छोटा भाई अनजाने में ही एक असाधारण योद्धा बन चुका है। आदमी ने तय किया कि अब वो अपनी किस्मत आजमाएगा। वो 5 पर्वत संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेने निकल पड़ा, अपनी असली ताकत देखने के लिए। रास्ता पूछते हुए ही उससे वो अनजाने में इतना बड़ा हादसा हो गया और एक झटके में काले संप्रदाय का प्रमुख मारा गया। ये वार योद्धाओं में चर्चा बन गया, लेकिन किसी को उसका चेहरा पता नहीं था। संप्रदाय के द्वार पर पहुंचकर उसने जोर से कहा, मैं परीक्षा के लिए आया हूँ। उसी वक्त उसका बेटा भी वहाँ पहुंच गया। पिता को देखकर चौंक गया। आप यहाँ क्या कर रहे हो? रोज तो पीछे रसोई में खाना बनाते हो, आपको पता भी है ये परीक्षा कितनी मुश्किल है। पिता ने शांति से कहा, ये मेरा सपना है। लोगों ने उसकी उम्र देखकर हंसना शुरू कर दिया। तभी भीतर से एक तेज आंतरिक शक्ति की लहर आई, जिससे सब लड़खड़ा गए, लेकिन वो आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। बेटा घबरा गया। पिताजी आपको कुछ नहीं हुआ? किसी ने ताना मारा। बूढ़ा है, सुना ही नहीं होगा। पहली परीक्षा प्रतिभा परीक्षण। परीक्षा मंच पर खड़े होते ही प्रतिभा का प्रकाश गोला दिखाई देता है। गोला जितना बड़ा, प्रतिभा उतनी ऊंची। ज्यादातर लोगों में छोटा गोला निकला, साधारण प्रतिभा। बेटे की बारी आई, बस औसत से थोड़ा ऊपर। फिर एक अमीर घराने का युवक आया, उसका गोला बेहद विशाल था। कमाल है, इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा। अब बारी आई उस आदमी की। वो मंच पर चढ़ा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भीड़ हंस पड़ी, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी चौंक गए। बिना किसी प्रतिभा वाला व्यक्ति, लेकिन किसी को नहीं पता था उसका प्रकाश गोला इतना विशाल था कि पूरा संप्रदाय ही उसमें समा सकता था। दूसरी परीक्षा बिजली परीक्षण। काले लोहे की चट्टान पर आंतरिक शक्ति से वार करना था। जितनी ज्यादा बिजली उतनी गहरी शक्ति। बेटे ने पूरी ताकत लगाई, 4 बिजली की धाराएं गिरी। बुजुर्ग ने कहा, 5 से कम। निचला स्तर। एक घमंडी युवक आया, अब देखो असली फर्क। उसने 8 बिजली गिरा दी। भीड़ दंग रह गई। फिर वो आदमी आगे बढ़ा, उसने वार किया, एक भी बिजली नहीं गिरी। वो खुद निराश हो गया। लगता है मेरी ताकत सच में कुछ नहीं। सब लोग आगे बढ़ गए, लेकिन जैसे ही जगह खाली हुई, दर्जनों बिजली एक साथ गिरी और चट्टान चूर चूर हो गई। तीसरी परीक्षा वास्तविक मुकाबला। लॉटरी में उसका नाम निकल गया। सामने थी बुजुर्ग गुरु की शिष्या ललिता। 3 चालें सहली तो पास। सब पीछे हट गए। वो आगे बढ़ा, बेटा रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन हिला नहीं पाया। मैंने पूरी जिंदगी इसी दिन के लिए मेहनत की है। ललिता ने भाला चलाया, वो आराम से बच गया। भीड़ हैरान। जहाँ सबको वार दिखा ही नहीं, उसके लिए सब कुछ धीमा था। उसने बस हल्की